नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है साड़ी और घूंघट से बचा लीजिए। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो सबसे पहले खीर बना लेना और हाँ, उसमें किशमिश मत डालना। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है, कहीं नाराज हो गए तो। पार्वती जी ने अपनी नई नवेली बहू करुणा से कहा। जैसा पार्वती जी कहती हैं, करुणा वैसा ही करती है। कुछ रस्मों के बाद करुणा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पार्वती जी करुणा से कहती हैं, बहू, वैसे तो कभी घूंघट करने की जरूरत नहीं है, पर पापा के सामने घूंघट रख लेना। वह क्या है ना, नई नवेली बहू का यूं ससुर जी के सामने बिना घूंघट के घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। और फिर कहीं पापा नाराज हो गए तो। करुणा ठीक है मम्मी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इतने दिनों में करुणा को इतना समझ आ गया था कि उसके ससुर जी काफी कड़क इंसान हैं, जो अपने नियम और उसूलों के काफी पक्के हैं। क्योंकि बात बात पर उसकी सास, पापा नाराज हो जाएंगे यह करो, पापा नाराज हो जाएंगे वह करो, कहती ही रहती थी। एक दिन करुणा पार्वती जी से कहती है, मम्मी, आज खाने में कड़ी चावल बना दूं क्या? मेरे घर में सब कहते हैं कि मैं कड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो मैं वह आप सबको भी खिलाना चाहती हूँ। पार्वती जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारे पापा को कड़ी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर खाने के टेबल पर कड़ी देख ली उन्होंने तो काफी नाराज हो जाएंगे। तुम कुछ और बना लो, गोभी पड़ी है फ्रिज में, तुम वह बना लो, और साथ में चने की दाल भी। करुणा बड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि कड़ी उसे काफी पसंद है और अब उसके ससुर जी को बिल्कुल नहीं पसंद। फिर वह कैसे बनाएगी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि जब भी उसका मन कड़ी खाने को करेगा वह अपने लिए थोड़ी सी बना लेगी। वैसे भी वह सबसे अंत में खाना खाती है, तब वह आराम से कड़ी खा लेगी। पर आज नहीं, कभी और बनाऊंगी, यह सोचकर करुणा गोभी बनाने लगती है। फिर एक दिन करुणा पार्वती जी से कहती है, मम्मी, शादी को अब 2 महीने हो गए हैं, अब क्या मैं सलवार सूट पहन सकती हूँ? साड़ी पहनकर काम नहीं होता, आदत नहीं है ना। पार्वती जी बोली, बहू, आदत ऐसे ही नहीं लगती, लगानी पड़ती है। अब तुम सूट ही पहनोगी तो साड़ी की आदत कैसे लगेगी? वैसे भी तुम्हारे पापा को साड़ी के अलावा कुछ और पसंद नहीं, वे नाराज हो जाएंगे। करुणा अपने कमरे में गुस्सा होकर चली जाती है और खुद में बड़बड़ाती है, घर ना हुआ जेल हो गई, जहां एक जेलर के डर से जीना पड़ता है। यह मत करो वह नाराज हो जाएंगे, वह मत करो वह नाराज हो जाएंगे। इधर मम्मी विदाई के समय और कह रही थी, कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई नाराज हो, पर यहाँ मैं खुद से ही नाराज हुए जा रही हूँ। कुछ भी मन का नहीं कर सकती, पता नहीं किस युग में जी रहे हैं सभी। यह सोचते सोचते करुणा सो गई और जब वह उठी तो उसने सोचा, आज अपने लिए कड़ी जरूर बनाऊंगी और मुझे इसके लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, आखिर यह घर मेरा भी तो है। उसके बाद उसने कड़ी बनाई और सबके खाने के बाद खुद खाने बैठी। तभी उसके ससुर जी वहां से गुजर रहे थे, पर वह खाने में इतनी व्यस्त थी कि उसका ध्यान उन पर नहीं गया। वह तो चटकारे ले लेकर खा रही थी। तभी उसके ससुर जी कहते हैं, अरे आज घर में कड़ी बनी है क्या? करुणा ससुर जी की आवाज से सक पकाकर खाने को छोड़कर कहने लगती है, पापा जी, मुझे आज कड़ी खाने का बड़ा मन था, इसलिए अपने लिए बनाई, और आपको पसंद नहीं है इसलिए अंत में खाने के लिए बैठी हूँ। दीनानाथ जी कड़क आवाज में बोले, और बची है क्या? करुणा बोली, हाँ, थोड़ी सी बची है, जाओ मेरे लिए ले आओ। करुणा घबराते हुए रसोई में गई और बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब क्या करेंगे पापा। उसके बाद वह कटोरी में कड़ी लेकर आती है और दीनानाथ जी
उसके हाथ से कटोरी लेकर झट से खाने लगते हैं और गपागप खाते हुए 2 ही मिनट में कटोरी खाली कर देते हैं, जिसे देखकर करुणा हैरान हो जाती है और पूछती है, पापा आपको तो कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दीनानाथ जी बोले, और यह जरूर तुम्हारी सासू माँ ने बताया होगा। हाँ पापा जी। बहू, वह क्या है ना जो तुम्हारी सास को पसंद नहीं, वह हमेशा मेरा ही नाम लगाकर कहती है। मतलब अब तक उसने तुमसे जितनी भी मेरे नापसंद के बारे में बताया होगा वह सारे उसके ही होंगे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरा नाम लेने से बातों में ज्यादा वजन बढ़ेगा और वह असर भी करेगी। हाँ, जबकि होता भी ऐसा आया है। पहले तो विपुल से भी ऐसे ही मेरा नाम लेकर बातें बनवाती थी, पर अब जब विपुल सब जान गया है तो तुम पर आजमा रही होगी। पर बहू, तुम उसे यह बात कभी मत बताना कि तुम्हें भी इस बात का पता चल गया है। बस तुम इतना समझ लेना कि मैं कोई जेलर नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। करुणा सोचने लगी, कहाँ तो अपने ससुर जी को खड़ूस जेलर समझ रही थी और कहाँ यह इतने खुश मिजाज इंसान हैं। करुणा की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, पापा अब आपने ही मम्मी की पोल खोल दी, वह भी मम्मी के सामने। यह कहकर वह पीछे देखने का इशारा करती है, जहां पार्वती जी खड़ी होती हैं। आपसे ना कभी मेरा राज चलता हुआ देखा नहीं जाता। पहले बेटे को सब बताया और अब बहू को। अरे कुछ दिन तो मुझे सास बनने का मौका देते, बाद में इसे भी तो सब पता चल ही जाता। करुणा अपनी सास से लिपटकर कहती है, मम्मी जरूरी नहीं हुक्म चलाने वाली ही सास हो, प्यार से गले लगाने वाली भी सास हो सकती है, और वह सास कम माँ ज्यादा लगती है। और रही बात मेरी सास की, आपका हुक्म सर आंखों पर। बस इस साड़ी और घूंघट से बचा लीजिए और फिर कोई फरमाइश नहीं करूंगी। वहां मौजूद सभी हंस पड़ते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।